हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं साकिब मलिक आप सभी का स्वागत करता हूं स्टडी ट्रायंगल में। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं टॉपिक वाइज एसएससी जीडी के लिए स्टैटिक जी के। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है भारत की मिट्टियां। भारत की मिट्टी से संबंधित कुछ प्रश्न हैं जो आपकी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। भारत की मिट्टियों के संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, और आपको एक काम और करना है, अपना स्कोर जरूर बताना है कि आपका स्कोर कितना बन रहा है, जिससे आप अपनी तैयारी को जांच सकते हैं। तो चलिए, पहला प्रश्न आपके सामने है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार भारत में कितने प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं? जी हाँ दोस्तों, आपको बताना है जो आईसीएआर होता है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, उसके अनुसार भारत में कितने प्रकार की मिट्टियां पाई जाती है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 8 प्रकार की मिट्टियां भारत में पाई जाती हैं। और अगर आईसीएआर का मुख्यालय की बात करें तो इसका मुख्यालय न्यू दिल्ली में हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, क्षेत्रीय विस्तार और कृषि में महत्व की दृष्टि से भारतीय मिट्टियों में कितने प्रमुख वर्ग हैं। जी हाँ दोस्तों, क्षेत्र के हिसाब से कि कितने एरिया में कितनी मिट्टी है, उसके हिसाब से हमें कितने प्रमुख वर्ग में बांटा गया है मिट्टियों को, यह बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 4 भागों में। और प्रश्न नंबर 3 है, भारत की सर्वाधिक महत्वपूर्ण मिट्टी कौन सी है। जी हाँ दोस्तों, आपको बताना है भारत की सबसे इंपॉर्टेंट मिट्टी कौन सी है। ऑप्शन है लाल, काली, जलोढ़ या लेटेराइट। जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जलोढ़ मिट्टी जो है भारत की सबसे महत्वपूर्ण मिट्टी है और सबसे उपजाऊ मिट्टी होती है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर किस प्रकार की मिट्टी का विस्तार पाया जाता है। जी हाँ दोस्तों, हमें बताना है भारत का जो सबसे ज्यादा एरिया है वो किस मिट्टी से बना हुआ है। आपको बताना है कि भारत में सबसे ज्यादा क्षेत्र पर कौन सी मिट्टी का विस्तार है। ऑप्शन है जलोढ़, काली, लाल या लेटेराइट। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। प्रश्न नंबर 4 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, जलोढ़ मिट्टी जो है भारत में सबसे अधिक पाई जाती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ग्रीन कलर में जो है ये जलोढ़ मिट्टी का साइन आपको दिया गया है। तो भारत में जो है सबसे ज्यादा पाई जाने वाली मिट्टी कौन सी हो जाएगी, जलोढ़ मिट्टी हो जाएगी। चलिए अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल के आधार पर भारत की मिट्टियों का सही अवरोही क्रम क्या है। यहाँ दोस्तों क्षेत्रफल के हिसाब से बात करें तो भारत में मिट्टियों का सही अवरोही क्रम की बात करें तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, सबसे पहले जलोढ़, लाल, काली और लेटेराइट। आप यहाँ नक्शे में भी देख सकते हैं, जलोढ़ सबसे ज्यादा है, फिर उसके बाद लाल है, उसके बाद ब्लैक सॉइल है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा, भारत की विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार की मिट्टियां पाई जाती है, इसका प्रमुख कारण क्या है। जी हाँ दोस्तों, भारत के अलग अलग एरिया में अलग अलग प्रकार की मिट्टियां पाई जाती है। तो आपको बताना है इसका मेन कारण क्या हो सकता है। तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जलवायु, संरचना और उच्चावच की विविधता जो है हमें भारत की एरिया में अलग अलग मिट्टी का एक प्रमुख कारण हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न नंबर 7, तटीय मैदानों और उत्तरी भारत के मैदानों में उत्कृष्ट मृदा है। यहाँ दोस्तों जो भारत के तटीय मैदान है या उत्तरी भारत के जो मैदान है उसमें सबसे ज्यादा मिट्टी कौन सी पाई जाती है, आपको ये बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, जलोढ़ मिट्टी ऐसे एरिया में पाई जाती है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा, नवीन जलोढ़ मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है। जी हाँ दोस्तों, अगर हम नवीन जलोढ़ मिट्टी की बात करें तो किस नाम से जाना जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा खादर। जी हाँ दोस्तों, एक खादर होता है और एक बांगर होता है। इसके अगर हम बात करें, यहाँ पर आप चित्र में देख सकते हैं मिट्टियों का जो मैदानों का वर्गीकरण होता है। यहाँ पर बीच में आप देख सकते हैं ये नदी होती है, नदी के बिल्कुल आसपास का क्षेत्र क्या कहलाता है, जो आसपास की मिट्टी होती है बिल्कुल वो खादर होती है। उसके थोड़ी सी दूर की मिट्टी क्या होती है, बांगर होती है। और जो सबसे दूर का एरिया होता है उसे क्या बोलते हैं, हम तराई क्षेत्र बोलते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि नवीन जलोढ़ मिट्टी जो नई बार बार नहीं बनती है तो उसको क्या बोलते हैं, खादर बोलते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को अन्य किस नाम जी हाँ दोस्तों, नवीन की बात करें तो खादर और पुरानी की बात करें तो बांगर। जी हाँ दोस्तों, ये मैंने अभी बताया था, ये खादर हो जाता है, उससे अगला वाला क्या होता है, बांगर का एरिया होता है, जो कि नवीन नहीं होता, पुरानी जलोढ़ मिट्टी होती है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा, भारत के उत्तरी मैदान की मृदा सामान्य कैसी बनी होती है। आपको बताना है जो भारत का उत्तरी मैदान है वो सामान्यतः कैसे बनी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तलोचन के द्वारा भारत की उत्तरी मैदान की मृदा बनी है जो कि जलोढ़ मिट्टी है। प्रश्न नंबर 11, गंगा के जलोढ़ मिट्टी भूमि सतह के नीचे है लगभग। आपको बताना है जो गंगा के पास जलोढ़ मिट्टी है वो भूमि के सतह में कितनी नीचे तक है, ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 600 मीटर नीचे तक गंगा के जलोढ़ मिट्टी जो है नीचे तक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न नंबर 12 क्या हो जाएगा, गंगा के मैदानों की पुरानी कछारी मिट्टी कहलाती है। जी हाँ दोस्तों, गंगा के आसपास के जो मैदान है उसकी जो पुरानी कछारी मिट्टी है उसको हम क्या बोलते हैं, ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, बांगर। जी हाँ दोस्तों, मैंने आपको बताया पुरानी मिट्टी को क्या बोलते हैं, बांगर बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा, निम्नलिखित में से किस प्रकार की मिट्टी के लिए न्यूनतम उर्वरक की आवश्यकता होती है। हाँ दोस्तों, ऐसा आपको बताना है जो सबसे अधिक उपजाऊ होती है या जिसमें सब कम से कम उर्वरक की आवश्यकता होती है वो मिट्टी आपको बतानी है। ऑप्शन है काली मिट्टी, लाल मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी या लेटराइट मिट्टी। तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जलोढ़ मिट्टी जो है इसमें कम से कम उर्वरकों की या खाद की आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न आपके सामने, गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी कहलाती है। जी हाँ दोस्तों, आपको बताना है जो गंगा के मैदान की, ये प्रश्न दोबारा आ गया है, आप बता सकते हैं ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। गंगा के मैदानों की पुरानी कछारी मिट्टी क्या कहलाती है, बांगर कहलाती है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न नंबर 15, भारत में समस्त स्थल भाग का कितना प्रतिशत जलोढ़ मिट्टी से ढका हुआ है। जी हाँ दोस्तों, टोटल भारत का कितने % भाग जो है वो जलोढ़ मिट्टी से ढका हुआ है। ऑप्शन है 20%,
43%, 29% या 33%। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो है 43% जो है भारत का जो है जलोढ़ मिट्टी से ढका हुआ है। ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, जलोढ़ मिट्टी में जब बालू के कणों और चीका की मात्रा लगभग बराबर होती है तो उसको क्या नाम दिया जाता है? आपको बताना है। जो जलोढ़ मिट्टी होती है उसमें जब बालू यानी कि रेत के कण और चीका मिट्टी मतलब जो चिकनी मिट्टी होती है लगभग बराबर दोनों हो जाते हैं तो उस मिट्टी को हम क्या नाम देते हैं? आपको ये बताना है। तो उस मिट्टी का क्या नाम हो जाता है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। उसको हम दोमट मिट्टी के नाम से जानते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा, भारत में पाई जाने वाली कौन सी मिट्टी क्रेस्टोसियन युग में दरारी उद्भेदन से निष्पेदित पदार्थों से बनी है? आपको बताना है भारत में जो पाई जाने वाली ऐसी कौन सी मिट्टी है जो क्रेस्टोसियन युग में दरारी उद्भेदन से निक्षेपित पदार्थों से बनी है। यहाँ दोस्तों जो दरारों से बनी हुई है ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, काली मिट्टी जो है वो जो है दरारी उद्भेदन से निर्मित हुई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये काली मिट्टी है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा, निम्न में से कौन सी मिट्टी प्रायद्वीपीय भारत में अधिकतम क्षेत्र पर विस्तृत है? आपको बताना है जो भारत का प्रायद्वीपीय एरिया है उसमें सबसे ज्यादा एरिया में कौन सी मिट्टी फैली हुई है आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक, काली मिट्टी जो है भारत के प्रायद्वीपीय भारत में सबसे अधिक क्षेत्र में विस्तृत है। प्रश्न नंबर 19 है, कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मिट्टी कौन सी है होती है? जी हाँ दोस्तों, अगर हम कपास की खेती की बात करें तो सबसे उत्तम मिट्टी इसके लिए कौन सी हो जाएगी? ऑप्शन नंबर एक, काली मिट्टी जो है कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम होती है। ये आपको ध्यान रखना है। प्रश्न नंबर 20 है, लावा के प्रवाह से किस मिट्टी का निर्माण होता है? अगर हम लावा के प्रवाह की बात करें जो कि ज्वालामुखी का फटने से जो लावा निकलता है उस लावे से कौन सी मिट्टी का निर्माण होता है ये आपको बताना है। ऑप्शन है लाल मिट्टी, काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी या लेटराइट मिट्टी। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जो काली मिट्टी जो है लावा के निर्माण से बनती है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा प्रश्न नंबर 21, काली मिट्टी का विस्तार पाया जाता है। अगर हम काली मिट्टी की बात करें तो ये कौन से एरिया में पाई जाती है? ऑप्शन ए है महाराष्ट्र, बी है मध्य प्रदेश और सी है गुजरात, या इनमें से सभी। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर है इनमें से सभी। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये काली मिट्टी का एरिया है, इतना काली मिट्टी का एरिया है। यहाँ पर महाराष्ट्र और ये गुजरात और मध्य प्रदेश का एरिया, ये तीनों एरिया जो है काली मिट्टी से ढके हुए हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा, रेगुण मृदा किस कृषि के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है? जी हाँ दोस्तों, रेगुण मृदा की बात करें तो रेगुण मृदा को ही हम काली मिट्टी बोलते हैं या काली मिट्टी को ही हम रेगुण मृदा बोल देते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, कपास की खेती से जो है सर्वाधिक उपयोग कौन सी है? रेगुण मृदा या काली मृदा। ये आपको ध्यान रखनी है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी जैव पदार्थों से भरपूर होती है? इनमें से कौन सी मिट्टी ऐसी है जो जैविक पदार्थों से भरपूर होती है? तो ये आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर एक, काली मिट्टी जो है जैविक पदार्थों से भरपूर होती है। चलिए अगला प्रश्न है, काली मिट्टी के संबंध में निम्न से कौन सा कथन असत्य है? जी हाँ दोस्तों, काली मिट्टी के संबंध में आपको बताना है कि कौन सा जो विकल्प है वो गलत है। तो ऑप्शन है, काली मिट्टी कपास की वृद्धि के लिए आदर्श होती है। आपको बताना है जो काली मिट्टी होती है वो कपास की वृद्धि के लिए आदर्श होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। इनमें आर्द्रता को अधिक समय तक धारण करने की क्षमता होती है। जी हाँ दोस्तों, ये अधिक से अधिक पानी को एब्जॉर्ब कर सकती है। ऑप्शन नंबर सी है, सूखने पर काली मिट्टी में दरारें पड़ जाती है। ये भी सही है। इसकी जुताई अधिक करनी पड़ती है। नहीं दोस्तों, इसकी जुताई भी ना करें तो जब भी चल जाता है। ये बहुत कम जुताई लेती है क्योंकि ये पानी इसको जो है आर्द्रता अधिक, इसमें पानी अधिक होता है इस वजह से। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा, भारत में निम्नलिखित मृदाओं में से कौन सी बेसाल्ट लावा के अपक्षय के कारण निर्मित हुई है? आपको बताना है भारत में जो मिट्टियां हैं उनमें से कौन सी बेसाल्ट लावा जो होती है, जो बेसाल्ट की चट्टानें होती है जो कि ज्वालामुखी के फटने से बनती है, तो उसका अपक्षय के कारण कौन सी मिट्टी निर्मित हुई है आपको बताना है। तो इसके राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, रेगुण मृदा या काली मृदा। ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। तो दोस्तों ये तो कुछ हमारे मिट्टी से संबंधित इंपॉर्टेंट प्रश्न, कुछ प्रश्न और रह गए हैं जिसको हम अगली क्लास में देखेंगे। आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, जिससे हमारी एसएससी जीडी के लिए इंपॉर्टेंट वीडियो होगी वो आप तक पहुँच जाएगी और आप 20 में से 20 का टारगेट कर आएंगे। चलिए जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।